क्या सर के बगैर जिंदा रहना मुमकिन है? कुछ जानदारों के पास ये सुपर पावर होती है। मिसाल के तौर पर एक लाल बेग सर के बगैर 3 हफ्ते जिंदा रह सकता है और एक सांप का कटा हुआ सर 12 घंटे तक जिंदा रहकर किसी को भी काट सकता है। ये देखकर साइंसदान हैरान हुए कि दूसरे जानदार जैसे मैमल्स या फिर इंसान सर कटने पर किस तरह का रद्द अमल ज़ाहिर करते हैं। इसके लिए 2011 में डच साइंटिस्ट ने चूहों पर तजर्बात करने का सोचा। इन तजर्बात के बाद हैरानगी की बात ये थी, सर कटने के बाद भी ब्रेन वेव्स एक्टिव थी। इससे ये सवाल उठा कि क्या यही चीज इंसानों में भी होती है? यकीनन ऐसे सर उतारने के तजर्बात इंसानों पर नहीं किए गए। आज से कई 100 साल कबल सजा के तौर पर इंसानों का सर उतारा जाता था। इस ज़ाहिर आले से सर कलम करने की सजा को देखने वाले इस थ्योरी पर दलाइल पेश करते हैं कि मरने के बाद भी दिमाग जिंदा रहता है और इस काबिल होता है कि अपना काम कर सके। इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि सर कलम करने के दौरान इंसान के साथ क्या होता है। क्या कटा हुआ सर होश में आने के काबिल है? इन सब बातों से अहम कि क्या इंसान सर कलम होने के बाद भी जिंदा रह सकता है? सर कलम होने के दौरान इंसान के साथ क्या होता है? बहुत अरसा तक गिलोटिन के जरिए सजा देने को एक इंसानी तरीका समझा जाता था और जर्मनी में इसे सिर्फ 44 साल पहले ही बैन किया गया है। ये तरीका फौरी तौर पर मौत देने के लिए बनाया गया था। जब ब्लेड गर्दन से गुजरता है तो ये ब्लड आर्टरीज और स्पाइनल कार्ड को काट देता है, जिसकी वजह से कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम दिमाग को ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पाता, तो कुछ ही सेकंड्स में ये अपना काम करना छोड़ देता है। इसलिए सर को कलम करने से कैदी को आहिस्ता और तकलीफदेह मौत से निजात मिल जाती है। लेकिन तारीख में कुछ ऐसे केसेस भी मिलते हैं जिससे हम शक में पड़ जाते हैं कि क्या गिलोटिन के जरिए सजा देना एक इंसानी तरीका है जैसा कि तारीख में इसे समझा जाता था। 1905 में फ्रांस में होने वाले एक वाकया से इसकी तस्दीक हो जाती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक एंग्री लॉन्गे को देखने के लिए लोग जमा हुए, जिसे सर कलम करने की सजा सुनाई गई थी। फ्रांस में मुजरिम को सजा देने का यह तरीका एक अलग किस्म की तफरीह समझा जाता था। जब इस औरत का सर कटा तो सर बास्केट में गिरा, लेकिन कुछ लोगों ने नोटिस किया कि इसकी आंखें मुसलसल हिल रही थी। यहाँ पर सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, या तो ये एक डाइंग कन्वल्शन था या फिर वो हकीकत में होश में आ गया था। डच साइंटिस्ट ने चूहों पर अपने तजर्बात के दौरान इलेक्ट्रॉन सेफलोग्राफ के जरिए, जो कि चूहे के ब्रेन के साथ लगाया गया था, एक लम्हा कैप्चर कर लिया। मेजरमेंट रिजल्ट से पता चला कि कॉन्शियस लेवल की मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज पर ब्रेन एक्टिविटी जारी रही और ये सर कटने के बाद तकरीबन 4 सेकंड तक जारी रही और फिर 1 मिनट में एक बहुत बड़ी इलेक्ट्रिकल वेव आहिस्ता आहिस्ता चूहे के दिमाग से गुजरी। इससे पता चला कि एक ऐसी ही वेव हॉन्ड्री के दिमाग से भी गुजरी, जिसकी आंखें सर कटने के बाद भी हिलती रहीं। लेकिन ये कैसे हुआ? इसकी वजह यह है कि हेनरी की सजा को देखने वालों में एक डॉक्टर भी था जिसका नाम गैब्रियल बारियो था। वो अक्सर इन वाकयात को बेहिसी से देखता था, लेकिन इस दफा जब डॉक्टर ने देखा कि अभी कटे हुए सर के मुंह पर झटके लगना शुरू हो गए हैं, इसने हेनरी को इसके नाम से पुकारा। तभी इसकी आंखों ने डॉक्टर की तरफ देखा। डॉक्टर ने इसे एक दफा फिर बुलाया और हेनरी की आंखें दोबारा डॉक्टर की तरफ देखने लगी। हो सकता है डॉक्टर ने इमोशनल स्टिमुलेट क्रिएट किया हो, जिससे मरे हुए शख्स के दिमाग में ब्रेन वेव्स एक्टिविटी शुरू हो गई हो। लेकिन क्या एडिशनल इंड्यूसेस की मदद से इसको बढ़ाया जा सकता है? हकीकत ये है कि सर कटने के बाद भी इंसानी दिमाग काम कर सकता है। ये एक और सर कटने के वाकया से साबित हो सकता है। ये वाकया फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान हुआ। एक औरत जिसका नाम शार्लेट कॉर्डे था, बहुत सारे लोगों की मौजूदगी में इस औरत को सजा दी गई। जब ब्लेड्स इस औरत के गले से गुजरे तो शार्लेट के चेहरे पर गुस्से के तासुरात थे और गाल वाज़ेह तौर पर सुर्ख हो गए। कटे हुए सर का ये रिएक्शन एक फिजिशियन रॉबर्ट कॉर्निश ने अपने तजुर्बात में बयान किया। कॉर्निश एक अमेरिकन फिजियोलॉजिस्ट था जिसने मुर्दा जिस्म में सर्कुलेशन को बहाल करने के तरीके ईजाद किए। इसके लिए इसने बहुत ही अजीब किस्म के तजुर्बात किए। डॉक्टर एंटीकोगुलेंट इंजेक्शंस और एड्रेनालिन इंजेक्शंस को मिलाकर बॉडी को मुसलसल हीटर बोर्ड पर हिलाते हुए खून को शेक करने के लिए इसने काम किया और यहाँ तक कि इन तजुर्बात से कॉर्निश ने एक मुर्दा कुत्ते को जिंदा किया। लेकिन ये वाकया शार्लेट से किस तरह रिलेट करता है, आइए देखते हैं। लड़की का सर काटने वाले ने सोचा कि मौत की सजा सिर्फ काफी नहीं है, इसलिए इसने कटा हुआ सर बालों से पकड़ा और ऊपर किया और मज़ाक़ा खेज तरीके से इसने इस औरत के दोनों गालों पर थप्पड़ मारे। हो सकता है थप्पड़ों ने फिजिकल स्टिमुलेट्स के तौर पर काम किया, जिससे लड़की थोड़े अरसे के लिए होश में आ गई। लेकिन क्या होगा अगर कटे हुए सर को बॉडी से जोड़ दिया जाए जबकि इसकी ब्रेन वेव एक्टिविटी जारी हो? लेकिन अभी तक ये ऑपरेशन नामुमकिन है, क्योंकि सर्जरी में अभी तक कटी हुई स्पाइनल कार्ड को नहीं जोड़ा जा सकता। मसला ये है कि स्पाइनल कार्ड में बहुत सारे न्यूरल पाथवेज होते हैं और कोई भी नहीं जानता कि इनको दोबारा कैसे जोड़ा जा सकता है। माइकल सॉरस, जो कि सर्जरी के बैनुल अक़वामी रिसाले के एडिटर भी हैं, इन्होंने वाज़ेह किया कि हेड ट्रांसप्लांट नामुमकिन है। इन्होंने एक मिसाल दी, अगर आपकी कलाई कट जाए और दोबारा जोड़ दी जाए तो आप
आपका हाथ मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगा और सही काम करेगा, लेकिन अगर आपका बाजू कट जाए तो ट्रांसप्लांट के बाद ये दोबारा काम नहीं करेगा। कटे हुए हिस्से में पहले की नर्व्स डेड हो जाती हैं और इसको रिकवर नहीं किया जा सकता। एक जिंदा नर्व जो जिस्म में मौजूद हो वो सिर्फ 1 फुट की लंबाई तक ही बढ़ सकती है और ये सर के लिए काफी नहीं है कि ट्रांसप्लांट के बाद वो इतने सारे फंक्शंस को रिकवर कर सके। लेकिन एक सर्जन है जो ऐसा नहीं सोचता। इसका दावा है कि वो ह्यूमन हेड ट्रांसप्लांट के लिए तैयार है। इस सर्जन का नाम सर्जियो कैनवेरियो है, एक रियल लाइफ मुतनाज़ सर्जन। तमाम तर ममारत के बावजूद इस डॉक्टर का कहना है कि वो पहले ही एक बंदर का हेड ट्रांसप्लांट कर चुका है। इसके मुताबिक ऑपरेशन कामयाब था और यहाँ तक कि वो जानवर चल सकता था और अब ये डॉक्टर इंसान पर यह तजुर्बा करने के लिए तैयार है। मुश्किल से ही कोई इस सर्जरी की कामयाबी पर यकीन कर सकता है। इसलिए यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप की मेडिकल कम्युनिटी ने इस प्रोजेक्ट की मुखालफत की और डॉक्टर को इस किस्म के तजुर्बात इंसानों पर करने की इजाजत ना दी। लेकिन सर्जियो ने अभी तक हार नहीं मानी, क्योंकि इंसानी तरीके में हाथ और मुंह की ट्रांसप्लांट सर्जरी को इसी तरह माना गया था। इस सर्जरी के खतरनाक नताइज के बावजूद इसको एक रजाकार भी मिल गया था जो फुल हेड ट्रांसप्लांट के लिए तैयार था। इस शख्स का नाम वैलेरी स्पिरिडोनोव था, जो कि एक रशियन प्रोग्रामर है। इसे कंजेनिटल स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी नाम की एक बीमारी थी। ये एक ऐसी बीमारी है जो मसल्स को इतना कमजोर बना देती है कि चलने फिरने में मुश्किलात पैदा करती है। लेकिन आखिरी वक्त पर वैलेरी ने ऑपरेशन से इनकार कर दिया। इसके बाद डॉक्टर सर्जियो ने यह तजर्बा एक ऐसे इंसान पर करने का सोचा जो कभी इनकार न कर सके। डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ये तजर्बा चाइनीज सर्जन्स ने एक मुर्दा शख्स पर किया। इस तजर्बे में एक मुर्दा शख्स का सर दूसरे शख्स पर ट्रांसप्लांट किया और ये दुनिया में पहले सर्जन्स थे जिन्होंने फुल हेड ट्रांसप्लांट को अंजाम दिया। ये डॉक्टर्स स्पाइनल नर्व्स और वेसल्स को कनेक्ट करने में कामयाब हो गए और डॉक्टर्स के मुताबिक जिंदा इंसान पर यह तजर्बा करने से पहले ये एक रिहर्सल थी। इसके अलावा डॉक्टर्स ने इस प्रोसीजर पर आने वाली कुल कीमत भी बता दी और इसकी कीमत 100 मिलियन US डॉलर्स है। और अगर आपके पिगी बैंक में इतनी रकम नहीं है तो एहतियात कीजिए और अपने सर को संभाल कर रखें और तसव्वुर करें कि आप क्या करेंगे अगर आप अपने आप को इस तरह की नागहानी सूरत हाल में पाएं, जैसे कि सर कलम किया जाना। जहां तक मेरा सवाल है, सर कलम होने के 15 मिनट बाद भी शायद मैं यही सोचूं कि वीडियोस के थंबनेल को किस तरह बदलें और आप इस सिचुएशन में क्या करेंगे, कमेंट्स में जरूर बताएं। You said